I lost my brother away at Hamal. He is now away from us. I lost him, and I don't even know if he's buried or not. ये आवाज़ गजा से ताल्लुक़ रखने वाली 13 साला फ़लस्तीनी ब्लॉगर नादीन अब्दुल लतीफ़ की है, जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जंगी सूरत हाल की खबरें शेयर करती रहती हैं। ये जानने के लिए कि लड़ाई की असल सूरत हाल क्या है, हमने 25 जून को इनका इंटरव्यू किया। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और हमास की लड़ाई के बाद गजा में लगभग 38,000 लोग मारे जा चुके हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की मुसलसल बमबारी की वजह से इस जंग में 14,000 से ज़ायद बच्चे मारे जा चुके हैं। काफ़ी बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और कमज़ोरी इस कदर है कि इनमें रोने की ताकत भी नहीं है। गजा में काम करने वाले बरतानवी अमदादी ग्रुप में सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि बहुत से बच्चे इसराइली अफवाज की हिरासत में लापता हैं। कुछ को बेनिशान या इज्तिमाई कब्रों में फेंक दिया गया है और वो पहचान के काबिल ही नहीं है। इनको अपने ख़ानदानों से अलग कर दिया गया है और इनका मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा है। नादीन गजा के वस्त में वाक़या नसीरत रिफ्यूजी कैंप में रहती हैं, जहां हर तरफ कॉकरोच और कीड़े मकोड़े हैं और ये जगह रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है। गजा में इस वक्त इंटरनेट की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से इनके साथ हमारी कॉल मुसलसल डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद नादीन की कहानी इनकी अपनी आवाज़ में सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। I'm just confused. I'm also confused on why they did this to us. I mean, we're human beings. They destroyed places around us. They've killed us. I've lost more than just one person from my family. I've lost my uncle, my cousin. I lost my other aunt. I lost my other aunt. Why? I'm completely traumatized by everything that is happening to me. And yet I'm still here trying my best to be strong and share our message to the world. हजारों फलस्तीनी बच्चों की तरह नदीन को भी इस लड़ाई की वजह से बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने अपने खानदान के अफराद, घर, यहाँ तक कि अपनी जानें भी खो दी। जंगज़दा माहौल में रहने का मतलब खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की मुसलसल कैफियत है, जिसके खतरनाक नफ्सियाती और जिस्मानी नुकसान हो सकते हैं। I lost my brother away at Hamal. He is now away from us. I lost him, and I don't even know if he's buried or not. That's the hardest part. I don't know if he is buried. I don't know what happened. I don't know if he's set up. I don't know. I just know that he was martyred, and we lost all contacts with him because right now he's in another life, in paradise, inshallah. And I've lost my home. It is completely destroyed, and I just want to know why they destroyed it. Other places that I was staying in, refugee too, they were destroyed. सेव द चिल्ड्रन के एक अंदाजे के मुताबिक गजा में 21,000 बच्चे लापता हैं। मुबैना तौर पर इनमें से 4,000 बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं और 17,000 लावारिस या अपने खानदानों से बिछड़ चुके हैं। इसराइली अफवाज ने गजा पर 75,000 टन धमाकाखेज मवाद गिराया है, जो कि 6 एटमी बम के बराबर है। इस तबाहकुन बमबारी ने घरों, स्कूलों और इबादतगाहों को मलबे में तब्दील कर दिया है। जो बच्चे पूरी तरह इमारतों के नीचे दबे हुए हैं, इनके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं है। इस वीडियो को फलस्तीनी सहाफ़ी अहमद हजाजी ने शूट किया है। गजा में जंग की तबाहकारियां, नकलो हरकत पर पाबंदी और कम्युनिकेशन के मसाइल की वजह से लापता या गिरफ्तार होने वाले बच्चों को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि लापता बच्चों की हकीकी तादाद 21,000 से कहीं ज्यादा है। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वेस्ट बैंक में 250 फलस्तीनी बच्चे लापता हैं। नादीन भी इससे इत्तफाक करती हैं। इनके मुताबिक लापता बच्चों की तादाद मौजूदा बताई गई बच्चों की तादाद से कहीं ज्यादा है। These children who are missing, it's not all of those children who are missing. These were only the ones that their families were able to go to the hospital and say, this child is missing. This child is under the ground, and we get them out. These are the only families. There are more out there, more families who aren't able to go and say, oh, my child is missing, oh, my child was gone, oh, my child was martyred. Please talk about them. Sure, there are lots of families like that, and I'm one of those families. I'm one of those families who my brother was martyred and is not counted from the ones who are counted. So this shouldn't be happening. These missing children who are now about
about 20,000 shouldn't be happening. Imagine these children were your children. That's all I gotta say. गजा में हजारों खानदान अपने प्यारों की वापसी के मुंतजिर हैं, जो कि कभी नहीं आएंगे। माहिर नफ्सियात इस जहनी कैफियत को एम्बिगियस लॉस कहते हैं। एम्बिगियस लॉस इस वक्त होता है जब आपको कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त लापता हो और आपको इनके बारे में कुछ मालूम ना हो। एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है और इस उलझन की वजह से इनका गम कभी हल्का नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त एक उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान अटके रहते हैं। ये डॉक्टर पॉलिन बोस हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में प्रोफेसर एमिरेट्स हैं। 1970 में इन्होंने एम्बिगियस लॉस की डेफिनेशन मुतारिफ करवाई और वो 45 साल से फैमिली थेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। It's an unclear loss. It's a loss that has no proof of the person being dead or alive. So the family left behind has no death certificate. It has no proof. It has no data to help them decide if their loved one is dead or alive, gone forever, or coming back. यूनिसेफ फलस्तीन के चीफ ऑफ कम्युनिकेशन जोनाथन क्रिक्स ने इस साल के शुरू में गजा का दौरा किया था। इनके मुताबिक 12,000 बच्चों में से आधे से ज्यादा ने जंग में खानदान में किसी न किसी रुकन को खो दिया था। ये 6 महीने पहले की बात है। इस वक्त की सूरत हाल पहले से बहुत ज्यादा बदतर है। डॉक्टर बोस इस मजमूई सूरत हाल का मुआवजा होलोकॉस्ट से करती हैं, जिसमें फलस्तीनी और इसराइली दोनों तरफ बच्चे मुसाइब का शिकार हैं। Impact is horrendous. And it will not just be lifelong. It will again be like the Holocaust, have a negative effect across the generations. By that I mean trauma that will be passed on cross-generational. It is so horrible. I can't describe what these people must be going through. From the children's point of view, they will be totally frightened, traumatized. I mean, the trauma will be great for the children because they will be torn away from the safety, the circle of safety they have been accustomed to, whether it be family, mother, father, or community, or school and friends. I work closely with the International Committee of the Red Cross and Red Crescent, and other NGO organizations. And what we're finding is that the enemy likes to kidnap and disappear people because it hurts more than killing them. जंग के दौरान बच्चों को नफ्सियाती देखभाल की शदीद जरूरत होती है। हालिया तशद्दुद के आगाज से पहले गजा में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को ज़हनी और नफ्सियाती मदद की जरूरत थी। अब तो हर बच्चा बहुत बड़े पैमाने पर तबाही और दरबदरी का शिकार हो चुका है। I have 2 friends that were martyred, and they were from my school. Both of them were 14, 13. These people, these children, these 2 girls, for what reason? For seeking shelter in a school. I'm not able to help them. I'm not able to help their families because I'm not able to help my own family, which is the hard part. You can't help the people who are in need. That's the scary part. Who's going to help us if we can't help others? ऐसे इलाके जो कि पुरअमन हैं, इनमें डॉक्टर बोस लोगों को एम्बिगियस लॉस से निपटने में मदद करती हैं। इन्हें ये सिखाती हैं कि कैसे 2 मुखालिफ ख्यालात को ज़हन में रख सकते हैं। We teach them both and thinking. It's not binary. Both and. My little girl may be alive and may be dead. Both and. She is both probably dead and maybe not. They find some meaning, and you need meaning and something new to hope for in order to survive this kind of loss. हमने डॉक्टर बोस से पूछा कि जो लोग जंग का सामना कर रहे हैं वो इन मसाइल के साथ कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो थेरेपिस्ट या कंसल्टेंट की सहूलत मौजूद नहीं होती। जिसके जवाब में इन्होंने बताया, So it is not a clinical office with a therapist. It is somewhere safe, a place of a synagogue or a mosque or a church or a school, often, or the school. But I think
where these people are, there's no prediction of where it's safe. So it may be in Ukraine, it's underground. Find a safe place where several people can talk to each other. डॉक्टर बॉस लापता और गुमशुदा लोगों के नामों को याद रखने की अहमियत पर जोर देती हैं ताकि इन्हें याद रखा जाए और इनका एहतराम किया जा सके। नाम याद रखने और मेमोरलाइज करने का ये अमल शिफायाबी और गम से निपटने के लिए एक ताकतवर आला है। We must put up some kind of memorial in the community for the missing persons. And it doesn't have to be elegant. What it has to have is the names. It must have their names, so we know they have been here on this earth. कई आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट पहले ही ये काम कर रहे हैं। इनमें से एक नाम तहसीर बराकात का है, जिनका काम फ़लस्तीनी अवाम के दर्द और मज़ाहमत की अक्कासी करता है। एक कम्युनिटी आर्ट प्रोजेक्ट जिसका नाम बर्ड्स ऑफ गाज़ा है, अपने शुरका को जंग में मारे जाने वाले हर बच्चे के लिए एक मुनफरिद हाथ से बनाए गए परिंदे बनाने की तरगीब देता है। याल जमीनी का काम भी मुनफरिद है। वो फ़लस्तीन में शहीद होने वाले हर बच्चे को कैनवस पर एक फूल या नुक्ते के तौर पर पेश करती हैं ताकि कत्ले-आम के पैमाने को वाज़ह किया जा सके। डॉक्टर बॉस का मानना है कि गुमशुदा बच्चों के नाम याद रखने और यादगार बनाने का अमल बहुत अहम है। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की हिरासत में मौजूद बच्चे भी तशद्दुद और अजियत का सामना कर रहे हैं। मौजूदा और साबका फ़लस्तीनी कैदियों की कमीशन के मुताबिक पिछले 5 महीनों के दौरान 460 बच्चों को हिरासत में लिया गया है। उनरवा के मुताबिक बहुत से कैदियों को खुफिया मकामात पर रखा जाता है जहां इनका अपने प्यारों के साथ कोई राब्ता नहीं होता। इन्हें ज़बरदस्ती इसराइल मुंतकिल कर दिया जाता है। इन बच्चों की शनाख्त, दस्तावेज़ात जब्त कर ली जाती हैं और जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने गज़ा में बच्चों की ऐसी लाशें भी देखी हैं जिन्हें टॉर्चर किया गया और कुछ को तो जिंदा दफन कर दिया गया। गज़ा में बीमारियों का खतरा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। पानी, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की जगहों को तबाह कर दिया गया है, जिससे लोगों को पानी, बैतुल-खुला और सफाई की सहूलियात तक हासिल नहीं हो रही। बेघर बच्चे और इनके ख़ानदान मुख्तलिफ बीमारियों और डायरिया से बचाव के लिए दरकार हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार नहीं रख सकते, जिसकी वजह से बहुत से छोटे बच्चे मारे जाते हैं। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन के मुताबिक आने वाले 3 महीनों में तकरीबन पूरा गज़ा बदतरीन ग़ज़ाई बहरान का सामना करेगा और तकरीबन निस्फ मिलियन लोग फाकों का शिकार होंगे। There is not any kind of good food here. Like I said, there's no fresh food. There's no fresh water. There's no clean water. Even if you want to clean the clothes they are wearing, you can rarely able to clean them because there's no water to clean yourself with to wash those clothes. And even if you want to wash those clothes, I'm a person who washes their clothes with their hands, and my hands have a lot. They are very sensitive, and I get lots of bruises, and it hurts. It really does hurt, especially when your nerves are getting hit, and when you keep rubbing and rubbing it. It's just we here not living like normal humans. They literally turned us back 100,000 years ago, and it's not okay. It is completely not okay for any human to live like this. सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ जैसी इमदादी तंजीमें इसराइली फोर्सेस की तरफ से रुकावटों का सामना कर रही हैं, जिससे बच्चों को इमदाद और सामान की फराहमी बहुत मुश्किल हो रही है। अमेरिका इमदादी सामान को जहाज के जरिए फ़ज़ा से नीचे गिराता है, जिसके नतीजे में खुराक हासिल करने के लिए बेचैन लोगों में भगदड़ मच जाती है, जबकि बाज़ मौका पर इसराइली फोर्सेस ने इन लोगों पर हमला किया। ऐसा ही एक वाक़या 29 फरवरी को पेश आया, जिसे फ्लोर मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इस दिन इसराइली फोर्सेस ने गज़ा के अल राशिदी स्ट्रीट पर एक इमदादी ट्रक के पास खड़े शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 118 शहरी हलाक हुए और 760 लोग जख्मी हुए। इस जंग ने लोगों को गैर यकीनी हालत में धकेल दिया है, जो कि बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदा चीज़ है। बहुत से दूसरे बच्चों की तरह नदीन भी अमन चाहती हैं, जहाँ कोई जंग ना हो, वो बगैर डर के स्कूल जा सकें और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। नदीन को यकीन है कि मुस्तकबिल में इनकी जिंदगियों पर जंगों, लड़ाइयों और गैर यकीनी के साए मौजूद नहीं होंगे। I want to be like other children. I want to be a doctor. There's children who want to be engineers. But here at Gaza, our schools are being, people are living in our schools because there are no homes anymore. They're seeking refuge in schools.
That's our school.